पद वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। इन पदों का परिचय देना अर्थात उनकी स्थिति बताना, उनका लिंग, वचन, कारक, भेद तथा अन्य पदों से संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। दूसरे शब्दों में बच्चों, वाक्य के अंतर्गत किसी शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों को जानने के लिए शब्दों के सभी व्याकरणिक रूपों से परिचय आवश्यक है। अतः यहाँ उनका संक्षिप्त रूप प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बच्चों, हम शब्द के भेद सबसे पहले पढ़ेंगे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। सबसे पहले जानेंगे विकारी शब्द क्या होते हैं, किसे कहते हैं। बच्चों, विकारी शब्द जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। अब अविकारी शब्द किसे कहते हैं। बच्चों, जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता, अविकारी, यानी जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। इनके भी मुख्यतः 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। संज्ञा सबसे पहले जानेंगे संज्ञा के विषय में। संज्ञा अर्थात नाम। संसार में जितनी भी वस्तुएं, प्राणी अथवा स्थान हैं, सभी का बच्चों एक नाम होता है। नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल आगरा में है या ताजमहल आगरा में स्थित है। इस वाक्य में ताजमहल एक वस्तु का नाम है तथा आगरा एक स्थान का नाम है, अतः ये संज्ञा है। बच्चों, संज्ञा के भेद जानेंगे। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। बच्चों, जातिवाचक के अंतर्गत 2 उपभेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। बच्चों, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान अथवा विशेष वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, आगरा, मेज आदि। जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी वस्तु, प्राणी अथवा स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु, पक्षी, फल, फूल आदि। बच्चों, जातिवाचक संज्ञा के उपभेद पढ़ेंगे अब। द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। सबसे पहले द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो संज्ञा शब्द द्रव्य या पदार्थों का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, हवा, पानी, लकड़ी, सोना, चांदी आदि। बच्चों, विशेष क्या है इसमें। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग अधिकतर एक वचन में ही किया जाता है। समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द बच्चों समूह अथवा समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, सेना, भीड़, दरबार, दल आदि। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, अब ये भी जान लेते हैं। बच्चों, जिन संज्ञा शब्दों से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, दशा, धर्म तथा मनोभाव आदि का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापे का भाव होता है भाव, बचपन, सुंदरता, कोमलता आदि। बच्चों, इसके बाद हम जानेंगे वचन। वचन किसे कहते हैं। वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं।
वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से केवल एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही स्थान या एक ही प्राणी का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, पुस्तक आदि, ये एक वचन में है। बहुवचन वो जो शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, पुस्तकें आदि। लिंग किसे कहते हैं बच्चों? पद परिचय देते समय लिंग के विषय में भी लिखा जाता है, लिंग का परिचय देना पड़ता है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। सबसे पहले जानेंगे लिंग का अर्थ। लिंग का अर्थ है बच्चों पहचान या चिन्ह। शब्द के जिस रूप से ज्ञात हो कि संज्ञा स्त्रीवाची है या पुरुषवाची, वह लिंग कहलाता है। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बच्चों पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं, जैसे लड़का, शेर आदि। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं, जैसे लड़की, शेरनी आदि। अब जानेंगे कारक के विषय में। कारक किसे कहते हैं? बच्चों कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरा करने में योगदान देने वाला। प्रत्येक वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध होता है। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। जैसे माँ ने मधु को बाजार से फल लाने के लिए कहा, तो ने यहाँ कारक के चिन्ह है, को यहाँ कारक के चिन्ह है, से यहाँ कारक के चिन्ह है, के लिए यहाँ कारक के चिन्ह है। तो बच्चों मधु ने, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो कारक के भेद जानेंगे। कारक के बच्चों 8 भेद होते हैं। कर्ता ने, कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से, संबंध का की के, रारी रे, नानी ने, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो जब कर्ता के विषय में जानेंगे कि कर्ता जैसे अविनाश साइकिल चला रहा है, यानी क्रिया को करने वाला कर्ता है। अविनाश साइकिल चला रहा है, साइकिल चलाने का कार्य कौन कर रहा है? अविनाश, इसलिए अविनाश क्या है? कर्ता। वो जो जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे रीता पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ पुस्तक पर क्रिया का फल पड़ रहा है, इसलिए पुस्तक यहाँ कर्म है। करण कारक क्रिया करने का साधन, यानी क्रिया किसके माध्यम से, किस साधन से की जा रही है। जैसे संभव बस से विद्यालय जाता है, से और के द्वारा। आजकल ईमेल के द्वारा समाचार भेजे जाते हैं। उसके बाद अपादान कारक, बच्चों जिससे अलगाव हो। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से अलग हो गई गंगा, हिमालय से गंगा निकलती है, जिससे अलगाव हो। चीकू साइकिल से गिर गया, अलग हो गया साइकिल से। संबंध, वाक्य में अन्य संज्ञा शब्द से संबंध कहलाते हैं संबंध कारक। जैसे श्रेया की माँ अध्यापिका है, मेरा मित्र दिल्ली में रहता है, मेरा रारी रे। अपना सामान लाओ, नानी ने अपना सामान लाओ, ये भी क्या है? संबंध कारक। अधिकरण कारक के अंतर्गत देखेंगे क्रिया का आधार है अधिकरण। जैसे कमरे में अंधेरा है, में। पुस्तक मेज पर है। संबोधन हे अरे, हे ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करो। अब बच्चों जानेंगे सर्वनाम के विषय में। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं बच्चों, उन्हें सर्वनाम कहते हैं।
सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के बच्चों 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। जो सर्वनाम शब्द बच्चों बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके विषय में कहा जाए उसका बोध कराते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें 3 उपभेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है इसके बारे में भी जान लेंगे। जिन सर्वनामों का प्रयोग बच्चों बोलने, कहने अथवा लिखने वाला अपने नाम के बदले में करता है उसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष। मैं, हम, हमारा, ये उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग बच्चों श्रोता के लिए किया जाता है मध्यम पुरुष कहलाते हैं, जैसे आप, तुम, तू आदि। अन्य पुरुष जिन सर्वनामों का प्रयोग बच्चों कहने, बोलने अथवा लिखने वाला किसी अन्य के लिए करता है उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे वह, वे, उसे, उसने, उन्हें, उन्होंने, यह, ये, इन्हें आदि। अब हम पढ़ेंगे बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द बच्चों किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह मेरी पुस्तक है, ये अंशु के खिलौने हैं आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से बच्चों किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं होता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोई आ रहा है, दूध में कुछ पड़ा है। कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है नहीं पता, कुछ अनिश्चयवाचक है। संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत बच्चों जिन सर्वनाम शब्दों से अगले अथवा पिछले उपवाक्य के संज्ञा अथवा सर्वनाम से संबंध का बोध होता है वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे जो जाएगा सो पाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं ये भी जानेंगे बच्चों। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने अथवा कुछ जानने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कल आगरा कौन जाएगा, आजकल तान्या क्या कर रही है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बच्चों निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। बच्चों जिन सर्वनाम शब्दों से निजत्व का बोध होता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे तुम अपना काम करोगे तो अच्छा रहेगा, वह स्वयं पत्र लिखेगा, मैं आप ही चला जाऊंगा यानी अपने आप ही चला जाऊंगा आदि। फिर मिलेंगे पद परिचय के दूसरे भाग में। धन्यवाद।